Hello everyone. Now let's discuss about the new subject, that is theory of automata and formal languages. Right. So before starting our discussion on this subject, let me tell you one thing first. This is theory, right? Subject name is theory of automata, but this is not a theory. Theory means just like कभी कभी हम लोग के माइंड में आता है theory means कि history geography like ना writing contents only. बट ये सब्जेक्ट टोटली कॉन्सेप्चुअल है। ठीक, सीधे सिंपल स्टेट्स को ड्रॉ करना है, टेबल बनाना है, फंक्शंस बनाने हैं, दैट्स वेरी इजी। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ऑटोमेटा इज अ मशीन दैट इज सेल्फ ड्रिवन। यू नो ऑटोमेटा का मतलब जस्ट एक रिलेट करेंगे वर्ड्स को, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक मीन सेल्फ ड्रिवन। उसी तरह एक ऐसा मशीन हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाएंगे जो कि सेल्फ ड्रिवन होगा, राइट? ओके। और हर पर्टिकुलर मशीन के लिए हम लोग एक फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम फॉर्मल लैंग्वेजेज आ रहा है। ऑटोमेटा थ्योरी, पर्टिकुलर मशीन की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके लिए करस्पॉन्डिंग फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ेंगे, राइट? तो हाँ, तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, कौन कौन सी मशीन्स हम डिस्कस करेंगे, जस्ट ओवरव्यू ऑफ द ऑफ सब्जेक्ट। हर जो टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट का, जो टॉपिक्स है वो कैसे यूनिट वाइज डिवाइडेड है, वो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो देखिएगा इसमें मैं लिख दूँ, इसमें कौन कौन सी ऑटोमेटा में जस्ट लाइक अ मशीन, यू नो मशीन्स। अब मशीन्स कौन कौन सी मशीन्स पढ़ेंगी? फाइनाइट ऑटोमेटा होगा मेरे पास, एक पुश डाउन ऑटोमेटा होगा, एक लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होगा और एक ट्यूरिंग मशीन होगा, राइट? और ये चारों मशीन के करस्पॉन्डिंग हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, और यही चारों मशीन ये यूनिट 1 2 3 4 5 में डिवाइडेड है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली। तो पहला हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ये है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा। दूसरा है पुश डाउन ऑटोमेटा। तीसरा लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एंड चौथा ट्यूरिंग मशीन। यू नो जैसे प्रीवियस सेमेस्टर में हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके अंदर हम लोगों ने एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ मशीन्स हम पढ़ेंगे, और ये चार तरह के मशीन से, इन्हीं के बारे में पूरी सिलेबस डिस्क्राइब की गई है, राइट? ओके। हाँ, तो इस फाइनाइट, अच्छा इसको बोलते हैं मशीन। एक तो हो गया मशीन। इस ऑटोमेटा में हम तीन चीजें फोकस करेंगे, पहला मशीन, दूसरा लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज ग्रामर, राइट? ये तीन चीजें हम फोकस करेंगे। इट मीन्स फर्स्ट मशीन के लिए जो लैंग्वेज होगी, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए मशीन होगी, उसको बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज, राइट? रेगुलर लैंग्वेज। और इसके लिए जो ग्रामर होगा फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, उसको बोलते हैं रेगुलर ग्रामर, राइट? राइट। सिमिलरली एक पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए जो लैंग्वेज होगी उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रामर होगी उसको बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा पुश क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट हो गई, वो हम डिस्कस करेंगे। लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट? एंड ग्रामर जो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, राइट? वो भी हम डिस्कस करेंगे, व्हाई वी आर सेइंग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव क्यों बोलते हैं। ट्यूरिंग मशीन के रिलेटेड जो हम लैंग्वेज बात करेंगे, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, राइट? और रिकर्सिव ग्रामर, यू कैन से रिकर्सिव ग्रामर। तो वन बाय वन डिस्कस। अब देखिएगा इसमें कितने टॉपिक्स हो गए, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर ग्रामर, पीडीए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सीएफजी, एलबीए, सीएसएल, सीएसजी, ट्यूरिंग मशीन, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज और रिकर्सिव ग्रामर। इसमें भी रिकर्सिव लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। तो ये 4 3 जा 12, 12 टॉपिक्स तो मुझे अभी साफ साफ दिख रहा है। अब इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं यूनिट वाइज, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज तो आइडिया आपको लग गया होगा कि हम इसमें
फाइनाइट जो मशीन्स पढ़ेंगे वो 4 तरह की मशीन्स पढ़ेंगे और हर मशीन के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज होगी, फॉर्मल लैंग्वेज, और ग्रामर होगा उसके करस्पॉन्डिंग, राइट। तो पहले तो ग्रामर पढ़ते हैं फिर लैंग्वेज पढ़ेंगे, बट उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले, हाँ, तो ये हो गया। बाद में हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। और ये आगे आगे आपके सेकेंड थर्ड ईयर में जो आप कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ेंगे उसमें भी ये टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स रिलेट करते हैं। दैट्स बेसिक सब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट सब्जेक्ट, राइट। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ा, फिर आप सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, थर्ड ईयर में जाके एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, राइट। तो सिमिलरली एक दूसरे से लिंक है, उसी तरह ये भी सब्जेक्ट कंपाइलर डिजाइनिंग से लिंक है, ठीक। और भी हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशंस के बारे में, क्या क्या कहाँ कहाँ यूज है इसका। पहले हम इसको ओवरव्यू देखते हैं। तो शुरू करते स्टार्ट करते यूनिट 1 से। यूनिट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी। इसमें सबसे पहला पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। अब सुनिएगा, एक नया वर्ड आ रहा है, वेरी पॉपुलर वर्ड है ये, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीओसी, राइट। तो मोस्ट ऑफ द कंपटीशंस में, गेट, नेट और बहुत सारे कंपटीशंस में टीओसी नाम से क्वेश्चंस, टीओसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि टीओसी और हमारे सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। टीओसी, और इसको मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो टफल बोल सकते हैं, TAFL, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो TAFL एंड टीओसी में देखिएगा रिलेशन इन्होंने खुद बता दिया है, इस सिलेबस में खुद डिस्क्राइब किया गया है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। ऑटोमेटा थ्योरी, फर्स्ट इज ऑटोमेटा थ्योरी, दूसरा कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटा थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्यों आया, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में क्या प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिस्कस करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक पहले शुरू शुरू में हम डिस्कस करेंगे, बेसिक्स, व्हाट इज कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब ये तीन कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम आएंगे, अब हम लैंग्वेज के बारे में आएंगे। शुरू शुरू में पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम मशीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको पता है कि बेसिक्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लैंग्वेज के लिए, हमारे पास सबसे पहले ये अल्फ़ाबेट्स। देखिए, टीओसी ऑटोमेटा के बारे में अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, अब लैंग्वेज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहले हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, लैंग्वेज के अंदर क्या क्या होती है, सिंबल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती है, राइट। फॉर्मल लैंग्वेजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जब ये तीनों ये कंप्लीट हो जाएंगे बेसिक ब्लॉक, तब हम आ जाएंगे किसमें, नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गए, हम डीएफए के अंदर आ जाएंगे, ठीक। सर डीएफए क्या हो गया, जो हम पहला मशीन बोले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, उसी को फिर लिखते जा रहा हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा जो होगा वो कुछ पार्ट में डिवाइड होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ पार्ट्स होंगे। पहला होगा, इसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा होगा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तीसरा एप्सिलॉन एनएफए एंड फोर्थ वन इज मीले मशीन, और ये हो गया मूरे मशीन, राइट। मूरे मशीन, मीले मशीन, राइट। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर ये टाइप्स हो गए, ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। इन तीन ऑटोमेटा को बोलेंगे एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, और इसको बोलेंगे ट्रांसड्यूसर। जो कि ये क्या करेगा, ये तीनों मशीन्स के अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से स्ट्रिंग पास करेंगे, जो ये मशीन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। बट ये दो मशीन्स क्या होंगे, आप इनपुट देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। जैसे आपको मैं बोलूँ कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप यहाँ पे इनपुट देंगे और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको वो कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे ट्रांसड्यूसर बोले जाते हैं और इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन टॉपिक। तो इसमें से पहला जो मशीन है इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर डीएफए है। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस मशीन को,
और उस मशीन के अंदर कोई अगर मैं स्ट्रिंग देता हूँ तो कैसे एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रिंग पढ़ेंगे, राइट। और लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज को, लैंग्वेज से स्ट्रिंग को लेकर एक्सेप्ट कैसे कराते हैं, ठीक है। ओके, जब डीएफए हो जाएगा देन हम एनएफए पढ़ेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। ओके, जब ये हो जाएगा देन इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए, राइट। तो हाउ टू कन्वर्ट द एनएफए टू डीएफए, एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका इक्विवेलेंस चेक करेंगे। जब ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे एनएफए डीएफए, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए एनएफए विद एप्सिलॉन, जिसको बोल रहे हैं एप्सिलॉन एनएफए, राइट। फिर जब इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए विद विदाउट एप्सिलॉन, इसमें भी इक्विवेलेंस, जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंस चेक किया था डीएफए एनएफए में, यहाँ पे इक्विवेलेंस एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए में इक्विवेलेंस चेक करेंगे। नाउ जब ये तीनों मशीन कंप्लीट हो गए देन हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मूरे मशीन एंड मीले मशीन, ये ट्रांसड्यूसर वाले पे आ गए। जब ये मशीन हो गई, ये कंप्लीट हो गया। नाउ इसमें भी इक्विवेलेंस चेक कर लेंगे मूरे मशीन और मीले मशीन के बीच में। जब ये कंप्लीट हो गए, पांचों कंप्लीट हो गए इस फाइनाइट ऑटोमेटा के, तब हम आ जाएंगे, तब या तो इसके पहले कर लेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, वेरी इंटरेस्टिंग। मिनिमाइजेशन, कैसे हम मिनिमाइज करें इस ऑटोमेटा मशीन को, राइट। और आपको पता है मिनिमाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में कारनाप के मैप, राइट। तो के मैप में भी आप सर्किट्स, जो हमारी सर्किट्स होती है उसको भी मिनिमाइज करते हैं, राइट, यूजिंग सॉप एंड पॉस मेथड, जो भी आपने, तो वहाँ पे मिनिमाइजेशन समथिंग, इवन डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम वर्ड यूज करें तो शॉर्टेस्ट पाथ आपने यूज किया था, पाथ तो बहुत सारे थे ग्राफ के अंदर बट उसमें भी शॉर्टेस्ट पाथ यूज किया था। तो सिमिलर लाइक दैट कि हाँ यहाँ भी मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स कि एक ऑटोमेटा के अंदर कई सारे स्टेट्स होंगे, बहुत सारे स्टेट्स होंगे। अब हम क्या करें कि इसको कैसे मिनिमाइज करें कि नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाएं, एक दो तीन कम स्टेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके लिए कुछ मेथड है, हम लोग पढ़ेंगे माहिल नैरोडे थ्योरम, और एक और है पार्टीशन थ्योरम, वो भी डिस्कस करेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर हम सिमुलेशन भी देखेंगे डीएफए और एनएफए का, हाउ टू वर्क, हाउ एनएफए डीएफए इज वर्किंग, राइट। तो ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक हो गया। तो यूनिट 1 में अगर आप ध्यान से देखें तो केवल फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन्स के बारे में बात की जा रही है, ध्यान दीजिए इधर, ये केवल मशीन्स की बात हो रही है, अभी लैंग्वेज बची हुई है। अब मैं आ गया यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 2 में आया तो पता चला अच्छा रेगुलर लैंग्वेज दी गई है, राइट। रेगुलर लैंग्वेज जो होती है रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो रेगुलर लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, और यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी आए तो समझ लीजिएगा उसको हम रेगुलर लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, रेगुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई जाती है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए वहाँ पे हम आर्डन्स थ्योरम पढ़ेंगे कि कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा से हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, मशीन से लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करना, लैंग्वेज को ग्रामर कन्वर्ट करना, ग्रामर को मशीन में, ये म्यूचुअल कन्वर्जन जो है यह भी हमें सीखना है, और यही टॉपिक में भी बता रहे हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम लोग आर्डन्स थ्योरम पढ़ेंगे, राइट। और अलजेब्राइक मेथड यूजिंग आर्डन्स थ्योरम होगा। रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज की बात करेंगे, यस अब आ गया वही रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज आ गया, राइट। ओके, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, राइट। प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर क्यों बोलते हैं तो आगे उस समय डिस्कस करेंगे। रेगुलर प्रॉपर्टी, राइट, पीगॉन हैलोपिन प्रिंसिपल होगा। पंपिंग लेमा यूज करेंगे, पंपिंग लेमा जनरली निगेटिविटी चेक करने के लिए होता है कि हम ये बताएंगे कि पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज, ये लैंग्वेज पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए पंपिंग लेमा यूज करेंगे, तो उसमें चेक करेंगे, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा देखेंगे, डिसाइडेबिलिटी चेक करेंगे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम रेगुलर लैंग्वेज जो है वो डिसाइडेबल, पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है डिसाइडेबल प्रॉब्लम है कि नहीं है इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए। सिमिलरली फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ एंड रेगुलर लैंग्वेज, ये सब यूनिट 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, रेगुलर लैंग्वेज से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा रेगुलर लैंग्वेज से। अभी यूनिट 1 मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा से हो गया, यूनिट 2 मेरा रेगुलर लैंग्वेज से हो गया। अब आ जाइए यूनिट 3 पे, यूनिट 3 आपको साफ साफ दिख रहा है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर, इसका मतलब हम ग्रामर वाले पार्ट पे आ गए हैं।
तो ग्रामर वाले में देखिएगा, यस ग्रामर में इसमें भी दो दो तरह से ग्रामर होते हैं, एक राइट लेफ्ट लीनियर ग्रामर और दूसरा राइट लीनियर ग्रामर। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे रेगुलर ग्रामर के पार्ट्स लिखे हुए हैं, राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर, बस यही बस बताया गया है इसके अंदर ग्रामर के अंदर, राइट ओके। और इसके बाद जैसे ये खत्म हो गया तुरंत कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आ गए हम यूनिट नंबर 3 के अंदर। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसका मतलब इस टॉपिक तक हम ये बोल सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा की फैमिली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फैमिली का मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन, फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज, फाइनाइट ऑटोमेटा की ग्रामर, हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं दूसरी फैमिली की तरफ जिसका नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा। और पुश डाउन ऑटोमेटा शुरू करने से पहले इस ग्राफ में, इस सिलेबस में पहले इन्होंने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दिया, कोई बात नहीं, तो इन्होंने सीधे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात शुरू की है। ठीक, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया, कैसे ग्रामर से डेराइव करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, डेरिवेशन ट्री क्या होती है, एम्बिग्यूटी कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा तो पढ़ ही चुके हैं, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेगुलर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए आ गया ना, रेगुलर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन, फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर, म्यूचुअली कन्वर्जन सीखना है हम लोग को। अच्छा, ये हो जाने के बाद हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यस अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ग्रामर के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स आपको दिखेंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ नल यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, नल प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, वो उस टाइम पे हम देखेंगे। ठीक, अच्छा जब ये सिंप्लीफाई कर देंगे वो हमें हेल्प करेगा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में और ग्राफाइक नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, उसके बाद चॉम्स्की हायरार्की देखेंगे और कुछ प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे जो कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ग्रामर की होगी। राइट, यूनिट नंबर 3 में क्या बता दिया, यूनिट नंबर 1 में ये था, यूनिट नंबर 2 में ये था, यूनिट नंबर 3 में रेगुलर ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आ गया। और जैसे भी यूनिट नंबर 4 पे आया तो डेफिनेटली ग्रामर के बाद क्या बचता है, यही दो बचते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वेरी गुड, ये तो दे दिया इन्होंने फोर्थ में। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज पुश डाउन ऑटोमेटा। इसमें भी पढ़ेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, यानी अब मैं पीडीए की बात कर रहा हूँ, पीडीए भी दो तरह से होंगे, एक पीडीए एक डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दोनों तरह की हम बात करेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तब। राइट, तो यहाँ पे एनपीडीए और डीपीडीए हमने डिस्कस किया। राइट, अब हम पीडीए लेंगे और उसके अंदर भी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करेंगे कि कैसे, जैसे यहाँ पे भी एक्सेप्टेबिलिटी आपने चेक किया था, यहाँ भी एक्सेप्टेबिलिटी चेक करेंगे, पर्टिकुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ेंगे और अब उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो उस डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे लिखी गई है डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात। अब देखिएगा हमारा ग्रामर हो चुका था इस पार्ट में यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 4 में पुश डाउन ऑटोमेटा हो चुका है। अब हमारा क्या बचा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यहाँ से इन्होंने शुरू किया कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हो ग्रामर बच रहा था ना, सॉरी ग्रामर, तो ग्रामर मेरा ये आ गया। लैंग्वेज इसमें हो चुका है यूनिट नंबर 3 में, यस या नो, यस ये देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री सॉरी ग्रामर हो चुका है यूनिट नंबर 3 में, तो ग्रामर हो गया और लैंग्वेज इन्होंने यहाँ बता रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए, हाँ कुछ इसमें मॉडिफाई करेंगे तो टू स्टैक पीडीए बन जाएगा, टू स्टैक पीडीए वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक स्टैक की तरह इसमें भी यूज होगा, टू स्टैक पीडीए ऑटोमेटा। यहाँ भी पंपिंग लेमा पढ़ेंगे जो कि इसमें भी चेक करेंगे पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, निगेटिविटी चेक करेंगे पंपिंग लेमा के थ्रू। अगेन यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे और डिसीजन प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने, यानी हर लैंग्वेज की डिसीजन प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ध्यान दीजिएगा। रेगुलर लैंग्वेज की भी हमने डिसीजन प्रॉपर्टी यहाँ देखा था और यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी देखा था, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली जब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात आएगी तो यहाँ भी डिसीजन प्रॉपर्टी देखेंगे और क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। राइट, ओके। सिमिलरली अगेन कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और उसमें ग्रामर में भी।
ना यूनिट नंबर 4 तक क्या हो गया बताइए, यूनिट नंबर 4 तक ये हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश डाउन ऑटोमेटा हो चुका है। अब इसका मतलब ये सारे पार्ट बचे हुए, अब इसमें देखने क्या है। नेक्स्ट वैसे क्या आना चाहिए, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, बट अनफॉर्चुनेटली इस सिलेबस के अंदर केवल लीनियर बाउंड ऑटोमेटा न होकर यहाँ पे बस एक लाइन लिखा गया है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। इसके बारे में हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे कि क्या होती है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, और उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे, और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की भी बात करेंगे शॉर्ट में, राइट। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि इसका मॉडिफाइड वर्जन ट्यूरिंग मशीन आ जाता है, तो ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे इसमें भी। ओके, अब आ जाइए, ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास सबसे मेन आ गया मेरा ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के लिए इन्होंने सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन की बात की है, तो बेसिक ऑफ ट्यूरिंग मशीन हम बात करेंगे, मॉडल, रिप्रेजेंटेशन, कैसे ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ भी एक्सेप्टेबिलिटी चेक किया था, देखिए यहाँ भी एक्सेप्टेबिलिटी चेक किया था इस लैंग्वेज में भी, राइट। यहाँ भी एक्सेप्ट कैसे करता है स्ट्रिंग को, यहाँ पे भी एक्सेप्टेबिलिटी चेक किया था, यानी हर लैंग्वेज के लिए, मशीन के लिए तो एक्सेप्टेबिलिटी तो चेक करेंगे ही ना, राइट। तो ट्यूरिंग मशीन हो गया। टेक्निक्स फॉर ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन, कितने तरह के टेक्निक्स होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्यूरिंग मशीन की, वो डिस्कस करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, कितने टाइप्स की ट्यूरिंग मशीन होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन एज ए कंप्यूटर, वेरी इंटरेस्टिंग, कंप्यूटर की तरह बिहेव करेगा ट्यूरिंग मशीन, जब यूनिट नंबर 5 में आ जाएंगे तब, राइट। ओके, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे हम, राइट। ओके, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन हम बात करेंगे, और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा तो शॉर्ट नोट्स में हो ही गया। कुछ चर्च थेसिस है, रिकर्सिव, अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात आ गई, आरई और आरई लैंग्वेज, रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज, जो कि ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज हो गई, राइट। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर रिकर्सिव ग्रामर कहाँ गया, तो इसमें भी रिकर्सिव ग्रामर के बारे में नहीं बताया गया, बट फिर भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट नोट्स देखेंगे कि कैसे रिकर्सिव इनमरेबल ग्रामर क्या होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम आ जाएंगे, एक प्रॉब्लम है हॉल्टिंग प्रॉब्लम, तो ट्यूरिंग मशीन के अंदर आएगी रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी, वेरी इंटरेस्टिंग, रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी। ये इन्होंने क्या किया है, एक्चुअली रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी ये कंप्यूटेबिलिटी के अंदर आता है। कंप्यूटेबिलिटी, ये देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट लाइन सिलेबस का, कंप्यूटेबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर 3 पार्ट होंगे, देखिएगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर ऑटोमेटा थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो इसके अंदर हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ये रिकर्सिव फंक्शन से ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरा डिसाइडेबल प्रॉब्लम है कि अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस करेंगे। डिसाइडेबल क्या होती है, अनडिसाइडेबल क्या होती है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस टाइप में हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी क्या होती है, राइट। ओके, तो ये सब्जेक्ट में आप देखिए ध्यान से, अगर आपको याद हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर मशीन कौन कौन सा पढ़ेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। बस इन्हीं मशीन्स के बारे में हमें पूरा सिलेबस में कंप्लीट करना है, ठीक। इसी का एक्सप्लेनेशन देखना है, एक्सप्लोर करना है इसके बारे में, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी, और सब मशीन्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सब स्टेट्स का काम है, स्टेट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पहले तो इस मशीन, ये कोई भी ये मशीन बनाने से, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने से पहले मैं एक जरूर एक छोटा सा प्रॉब्लम लूंगा, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी। वो ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली स्टेट्स क्या होती है, उसमें स्टेट में ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे मूव करते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। उसके बाद एक सी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को भी, सी प्रोग्राम का भी एक एग्जांपल लूंगा, उससे भी पता चल जाएगा स्टेट्स क्या होते हैं। तब हम जाएंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। उसके लिए कुछ बुक्स है, हॉफक्राफ्ट टूलमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, स्टैंडर्ड बुक, और एक मार्टिन की बुक आती है, और ये सब एक दो बुक और भी हैं, और एक और बुक ऐड ऑन कर लीजिएगा, पीटर लिंच, दैट इज द वन ऑफ द गुड बुक, पीटर लिंच, राइट, पीटर लिंच, ये भी स्टैंडर्ड बुक आती है, इसमें भी आप रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें कंप्यूटेशन, इसमें हम कंप्यूटेबिलिटी पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, ठीक, जस्ट लाइक वेरी। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तब हम ग्रामर और ये सब अल्फाबेट्स, लैंग्वेज और इसकी बात करेंगे, तो हम आगे वन बाय वन मूव करेंगे, राइट। तो दिस इज अबाउट द
simple structure of the subject in this syllabus, for this syllabus, right? ओके, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक, राइट? ओके, राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।